रीट लेवल फर्स्ट के जितने भी अभ्यर्थी है वो जो भी अभ्यर्थी अपने घर पे है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ब्लॉक पे पहुंचे, ब्लॉक स्तर पे लौट जाए। कल गवर्नमेंट का जो रुझान है वो पॉजिटिव लग रहा है। 99% केस आपके फेवर में है, आपके हक में है। जो भी बाड़मेर के लिए जो निकल रहे हैं, जालौर के लिए निकल रहे हैं या बांसवाड़ा के लिए निकल रहे हैं, उन्हें आज ही निकल जाना है और अपने ब्लॉक स्तर पे पहुंचे। और यहाँ पे जो पॉजिटिव बात ये है, पॉजिटिव क्यों लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से एजी साहब पहले इस केस को कोशिश करेंगे अपने फेवर में लाने की। यदि इस प्रकार के नहीं होते हैं तो वो विड्रॉल करा सकते हैं। दोनों बातें इस प्रकार की निकल आ रही है कि विड्रॉल होगा या नहीं। ज़्यादा चांस यही है कि गवर्नमेंट अपने स्तर पे कोशिश करेगी। यदि इसमें नेगेटिव बात निकलती आती दिखती है, स्तर पे बात नहीं बनेगी, तो वो विड्रॉल कराने की भी कोशिश। रेट से रिलेटेड जितने भी है उनको कार की जरूरत नहीं है और अपने घर से बाहर निकले आप, क्योंकि आपको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं लेट ना हो जाए। दूसरी बात यह है कि अब गवर्नमेंट के नाक का सवाल है, गवर्नमेंट के नाक का सवाल है। आपसे ज़्यादा गवर्नमेंट को ज़्यादा टेंशन है। और रीट अधिकार मंच के जितने भी अभ्यर्थी है वो अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ये बात आपको पहले भी मैंने पुष्टि की थी और अभी भी मैं कह रहा हूँ, यदि वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो उसका लॉस चयनित को ज़्यादा नहीं है। चयनित के लिए तो गवर्नमेंट यदि किसी प्रकार से दिक्कत आती है चयनित के मामले को लेके, तो चयनित की अगर किसी प्रकार से दिक्कत आती है तो गवर्नमेंट बैकडेट में भी ज्वाइनिंग करवा सकती है। लेकिन इस पे अगर स्टे आता है तो, लेकिन वेटिंग और रीसफल वाले को क्या हो गया, किसी प्रकार से जो मेन जो दिक्कत आ रही है वो तो भी आ सकती है। तो मेन तरीके से वो थोड़ा सा इस बात को ध्यान दे कि किसी प्रकार से आपको घबराना नहीं है। गवर्नमेंट के अधिकारी पॉजिटिव कोई रीसफल की नहीं, जो नियुक्ति का इंतजार करें उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सारे अधिकारी पॉजिटिव है। क्योंकि आप लोगों को पता भी है जिन्होंने गवर्नमेंट का कहना नहीं माना है, जिन अधिकारियों ने गवर्नमेंट का कहना नहीं माना है उनके खिलाफ तो आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई भी अधिकारी आपका इस प्रकार से अब आगे की कोई बात नहीं रोकेंगे। तो जितने भी नवचयनित अध्यापक हैं वो बिल्कुल खुश रहे और आपको क्लियर यही बात करनी है कि हर हाल में कल पहुंचना है और अपना काम भी करना है। हाँ बिल्कुल, आदेश होने के चांस है 99% माने आप सभी के आदेश हो जाएंगे और सभी स्कूल आपको अग्रिम बधाई। जितने भी नवचयनित अध्यापक है वो घर से बाहर निकले। घर अभी मैं बीच में कहीं आया हुआ था तो मुझे बार बार कॉल आ रहे थे, तो इस वजह से मैं लाइव आया हूँ कि रीट लेवल सेकंड को लेके, लेकिन उसका मुद्दा मैं बाद में रखूँगा। पहले रीसफल फर्स्ट लेवल वालों का रख रहा हूँ कि रीसफल लगभग अगर आता है या वेटिंग आती है, जो बात के लिए कर रहे हैं, तो रीसफल अगर 3200 या 3500 जो पोस्ट जिक्र चल रहा है तो उनमें से 1500 से 1700 पोस्ट वही है जो पोस्ट टीएसपी को रिजर्व है। टीएसपी के जो डीवी वगैरह नहीं हुआ है वो टीएसपी का है। तो ये बात आप भी क्लियर करें कि जितने भी पोस्ट है लेवल फर्स्ट का और सेकंड का रीसफल जल्द से जल्द निकाला जाए, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और रीट लेवल सेकंड, इसके बारे में बहुत सारे लोग परेशान हैं, बार बार फ़ोन आ रहे। एक पोस्ट जो हमारे जो उस ऑफिशियल साइट पे वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से आप लोग सोच रहे हो कि सर ये क्या हो गया। देखो, रीसफल का डीवी होने जा रहा था पहले 3150 सीटों पे, 3127 सीटों पे लगभग रीसफल का रिजल्ट आया था और इसका डीवी होने जा रहा था। और डीवी में दिक्कत मेन ये आ गई थी कि कोर्ट में चला गया मामला डिस्ट्रिक्ट चेंज को लेके, और अड़ंगा जब कोर्ट का लगा तो गवर्नमेंट ने इसको रिजल्ट निकाले। तो हमने ये एडवाइस रखी थी कि सर अपात्र के साथ साथ आप वेटिंग भी कर दे, अगर अपात्र ही कर रहे हो मतलब रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि ये कोर्ट का जो अड़ंगा है, जो डिस्ट्रिक्ट चेंज का, उसको हम कैसे सॉल्व आउट करें। तो उन्होंने सॉल्व आउट करने के लिए एक सहमति और असहमति मांगी गई थी, जिसके आंकड़े पे जो मेरी उच्च अधिकारियों से बात हो रही थी, उन्होंने ये की बात रखी थी कि हमारा जो लेवल सेकंड का रिजल्ट इसी वीक में निकालने के पूरा मानस है। बाद में उन्होंने आज मुझे फ़ोन पे ये बताया कि देखो, गवर्नमेंट का थोड़ा सा आपको दबाव बनाना है। गवर्नमेंट पे अगर दबाव बनाते हो, क्योंकि डाटा सारा आंकड़े मौजूद हैं हमारे पास, आंकड़े काम पूरा तैयार है, आप दबाव बनाते हो गवर्नमेंट पे तो ये काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। तब मैंने एक पोस्ट डलवाई थी अपने आईटी सेल को बोल के, तो उन्होंने थोड़ा सा ऐड करके बोल दिया। तो उनकी बात यही है कि वेटिंग तभी
उनके पास सारा आंकड़ा है और हवाला ये दिया जा रहा है कि जो असहमति के जो आंकड़े थे वो अभी तक, असहमति के जो आंकड़े हैं उनमें संशोधन वगैरह किया जा रहा है और उसका जो भी किसी प्रकार से जो काम होने हैं, जो दबाव देने के, तो असहमति के जो आंकड़े हैं, फिर उन्होंने एक बात और कही कि जो फर्स्ट लेवल का जो अड़ंगा अड़ा है, इन 2-3 बातों को क्लियर बातें उन्होंने मान के 10-15 दिनों का हवाला दिया जा रहा है। उसके बाद में आचार संहिता लगने की बात आ जाएगी। तो इस प्रकार से पजल करने की बातें कही जा रही है। तो मेरा ये प्रयास है कि हमारा जो राजस्थान रोजगार महासंघ है वो उसका भी प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार से बच्चे का के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि आगे जाके दिक्कत आएगी वेटिंग का। और रीसफल, देखो वेटिंग बोल के रीसफल को अटका दिया, तो रीसफल को किसी ने नहीं अटकाया है। रीसफल को वो कोर्ट में जो गए थे जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा था, उन्होंने अटकाया था। ये एक बात क्लियर से कर ले। और विभाग रीसफल के साथ अपात्र जोड़ के रीसफल को ही वापस निकाल रहा था। तो हमने कुछ ये चीज़ें कही कि अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो तो वेटिंग भी ऐड कर दे ताकि और लोगों को फ़ायदा हो जाए। और अब उनका ये प्रयास है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि थोड़ा सा दबाव बन जाएगा तो लगभग काम तैयार है। तो किसी प्रकार से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अच्छी उम्मीदें के लिए हम भी कोशिश करेंगे। और मैंने आपको जो आया है कि रीसफल आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल अगर कोशिश होगी तो सब कुछ आएगा और जल्द ही आपको अवगत कराया जाएगा कि हमें किस प्रकार से कोशिश करनी है। और हमारी टीम हमारी तरीके से गवर्नमेंट अधिकारियों से, और इसके अलावा गवर्नमेंट तरफ पे कोई इस प्रकार की आप सोच रहे हो तो मैं आपको पहले भी अवगत कराया है कि आप जब खुद नहीं जागोगे, जब तक, सीधी सी बात ये, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो खुद को भी जागना जरूरी है, आपको एक्टिव होना भी जरूरी है। और पहले हमारी कोशिश पूरी तरीके से है। और जो भी बात है गवर्नमेंट की तरफ से जो पक्ष रखना है या कुछ और करना है, देखो धरना बीकानेर की बजाय जयपुर अच्छा रहेगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि ओम प्रकाश जी जो अभी कमेंट आया कि धरना दे के 19 से बीकानेर में धरना देने की बजाय, मेरा कहना है कि हाँ, हाल सभी के बिगड़े हुए हैं। और जब तक हमारा दबाव नहीं बनेगा, क्योंकि जो काम करना था वो एक लोकल स्तर पे एक सिंगल व्यक्ति या एक टीम के द्वारा 5-7 लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो उतना ही किया जा रहा है कि दबाव बनाने का हम थोड़ा सा और प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट पे, जो काम बनेगा। मैं आपको जल्दी रिपोर्ट दूंगा गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने का, तो आप साथ देना और घबराने की जरूरत नहीं है। और सभी के लिए हम प्रयास करेंगे और लेवल फर्स्ट वालों के लिए बिल्कुल फर्स्ट हटेगा। और किसी भी प्रकार से अगर आपके कोई कमेंट है तो आप मुझे ज़रूर बोलें। 2016 इंग्लिश की सीटें का अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी वो डीओपी सर्कुलेट के मामले में आ रही है। तो उसका जो 2016 के बारे में भी इकराम खान जी ग्रुप में एडवाइस दी जा रही है, इसको लेके उसके लिए लीगल नोटिस भेज दिया गया है और जल्दी याचिका लग रही है 2016 साइंस मैथ के लिए। डीओबी से जो रहे हैं उनको अग्रिम बधाई, जल्दी उनके नाम आएंगे। देखो गोविंद सिंह जी डोटासरा से भी इस बात को लेके कहा गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा इस प्रकार के हैं कि जितने जल्दी जो काम हो सके, कम में हो सके, तो हमें थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा। देखो गवर्नमेंट पे तब भी बात बनेगी, हमें थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा। और इस बात को आप खुद क्लियर कर ले। रीसफल की जो पिंटू मीना जी जो बात कह रहे हो, रीसफल के लिए जब तक डिस्ट्रिक्ट वाला जो मामला नहीं सुलझेगा तो पहले ज्वाइनिंग कैसे दे, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है और रीसफल में रिवाइज रिजल्ट है। आपको ये पता होना चाहिए कि सभी के डिस्ट्रिक्ट चेंज हुए हैं। सरकारें सारी एक जैसी होती है, आप में दम होना चाहिए, सरकार अपने आप काम करेगी। बिल्कुल पूछे, बिल्कुल रीसफल वेटिंग आ रही है लेवल सेकंड की, बिल्कुल ये बात कन्फर्म है। 20 फरवरी से वो इश्यू नहीं है सर, आप जो पढ़ रहे हो वो थोड़ा सा अलग तरीके से है। लेवल फर्स्ट का रीसफल के लिए सीधी सी बात है, जब तक इनकी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होगी उसके बाद में दबाव बना के होगा। दीपिका पारिक जी देखो, स्टेज 26,000 लोगों के सभी का हटेगा, टीएसपी नॉन टीएसपी का कोई इश्यू नहीं है और लगभग जगह काम हो रहा है। बिल्कुल मैं जल्दी इन्फॉर्म करूंगा सेकंड लेवल वाले अभ्यर्थियों को, तैयार रहना अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें जो अगर सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा तो टेडी करनी पड़ेगी। बिल्कुल मैं आज भी कह रहा हूं अशोक कुमार जी कि 20-22 तक पूरे चांस है, लेकिन उनके द्वारा आज जो मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि सर थोड़ा सा हमें इस प्रकार का दबाव है, तो उस दबाव की वजह से मैंने सबसे पहले, मेरी जिम्मेदारी थी कि आप लोगों को सबसे पहले जो बात है उससे अवगत कराएं और किसी प्रकार से भ्रमित
धर्मेंद्र सिंह जी मेल, आप ग्रुप में हैं तो आपको इन्फॉर्म मिल जाएगी। और बाकी ये कहता हूँ लीगल नोटिस भेज दिया है, आपको पहले ही बता दिया। बिल्कुल सोन परमार जी, चिंता ना करें, मैं मेरा संगठन हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेगा और हमेशा आवाज़ को बुलंद करने की हमेशा कोशिश करेगा। धन्यवाद रीसफल। बिल्कुल 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 सर, ऑर्डर के लिए ओपीजी प्रजापत, बिल्कुल। बाकी का मैं इन्फॉर्म आप लोगों को मेरी टीम के द्वारा दे दिया जाएगा। मैं बीच में कहीं आया हुआ था तो मैं बीच में आके आप लोगों को बीच में एक वीडियो डाला है, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे थे। और लेवल फर्स्ट के भी अभ्यर्थी को अग्रिम बधाई। अपने उन स्थान पे आप प्रवास करें जहाँ से आपको ब्लॉक में आपकी ज्वाइनिंग है। अच्छी न्यूज़ निकलेगी कल और बहुत कुछ अच्छा निकलेगा। बिल्कुल चिंता ना करें, किसी प्रकार की आपको संभावना है, मैं आपके कॉल हमेशा उठाने के लिए तत्पर हूँ। आप मुझसे कॉल पे संपर्क करें, किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार से जो भी बात होगी, हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। चाहे मैं बाहर हूँ तो भी मैं अपने स्तर पर इसी क्षेत्र के लिए मैं बाहर आया था, और मेरे साथ के जो भी अभ्यर्थी है, मेरे साथ की जो भी टीम है, वो भी काम करी अपने अपने स्तर पे। तो बिल्कुल मैं खुद आपको वो दे दूंगा नोटिस वगैरह, गौरव जी।